हुक्म दे दिया, ऐ मर्दों तुम 2-2 शादियां कर लो ताकि कोई लावारिस ना रह जाए, तुम 3-3 शादी कर लो ताकि कोई औरत बेचारी बेसहारा ना हो जाए, ऐ मर्दों तुम 4-4 शादियां कर लो ताकि किसी औरत का बेसहारापन होना उसकी जिंदगी में उसे तोड़कर ना रख दे। इसलिए 2-2, 3-3 और 4-4 शादियों की रुखसत दी गई। चलिए, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान पाक की सूरह निसा के शुरू में अपने बंदों को एक आफाकी पैगाम दिया और इरशाद फरमाया, शादी के ताल्लुक से चूंकि ये जलसा है ये मूड जहन में रखें। और फिर आयत सुने, अल्लाह फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें खुश आएं, यानी जो औरतें आपको पसंद आ जाएं, आपको अच्छी लगें, उनसे निकाह कर लो। मसना 2-2 करके, 2-2 करके मतलब ये नहीं कि 4 कर लो, 2-2 करके मतलब एक वक्त में आप 2 औरतों से निकाह कर सकते हैं। वह सुलासा या 3-3 करके, 3-3 6 नहीं, मकसद यह है या तो एक वक्त में 3 रख सकते हैं। वह रुबा या 4-4 करके, 4 दूनी 8 नहीं, बल्कि यह मुहावरे में बोला जाता है 4-4। अभी मैं उसकी मिसाल दूंगा तो आपको आसानी के साथ में समझ में आएगा। 4-4 करके यानी एक वक्त में आप 4 औरतों से निकाह कर सकते हैं। और अगर हम 2 करने की ताकत ना रखते हो, हमारे अंदर कुव्वत ना हो कि हम 2 रख सकें, या हम 3 से शादी कर सकें, या हम 4 से निकाह कर सकें, तो कुरान फरमाता है आपको आवारा नहीं रखा गया बल्कि पाबंद बनाया गया। और कुरान क्योंकि एक बेहतरीन समाज को तश्कील देना चाहता है, इस्लाम एक मुकद्दस मुआशरा बनाना चाहता है, इस्लाम आपको आवारगी के और बेहयाई के पर्दे से बाहर निकालकर एक हयादार और जिम्मेदार और घर को तश्कील देने वाला एक अल्लाह का वफादार बंदा बनाना चाहता है। इसलिए कुरान फरमाता है अल्लाह तादिलू व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, अगर तुम्हें यह डर हो कि तुम 2 रख नहीं सकते, अगर तुम्हें यह खौफ हो कि तुम 3 से निकाह कर नहीं सकते, और अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि तुम 4 के लायक नहीं हो, 4 की कुव्वत और इस्तिताअत नहीं रखते, 4 के अखराजात नहीं उठा सकते, 4 की जिम्मेदारियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुरान फरमाता है फवाहिदा, तो एक ही से निकाह करो, एक ही से शादी करो, एक ही निकाह करो। इस आयत पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अगर आपको कुदरत दी है तो 2-2 से निकाह कर सकते हो, 3-3 से निकाह कर सकते हो, 4-4 से निकाह कर सकते हो। बहुत से नादानों ने कुरान पाक की आयत को पढ़ा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि 2-2 तो 4 होते हैं और 3-3 6 होते हैं और 4-4 8 होते हैं, इसलिए हम 8 से भी निकाह कर सकते हैं। कुरान फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि मुझको पढ़ने वाले कुछ लोग गुमराह भी हो जाएंगे और कुछ लोग हिदायत भी पा जाएंगे। गुमराह कौन होंगे? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, गुमराह वही होंगे कि जिनके दिलों में कदूरत होगी, जो फिस्क वाले होंगे। जबकि मुहावरा यह है, आप देखो मुहावरे में बोलते हो, अपने बेटे से कहते हो ऐ बेटे मैंने तेरे लिए 2-2 कुरान पढ़े, तो ये मतलब नहीं होता है कि 4 पढ़े, बल्कि मतलब होता है मैंने 2 पढ़े। ऐसे ही इमाम साहब किसी मरहूम के लिए बोलते हैं मैंने आपके वालिद के लिए 3-3 कुरान की तिलावत की, इसका मतलब ये नहीं होता कि 6 पढ़े, मतलब ये होता है कि मैंने ओनली 3 पढ़े। इसी तरीके से एक बोलने वाला बोलता है
मैं आपके मकान पर 4-4 मर्तबा हाजिर हुआ मगर आपसे मुलाकात ना हो सकी, तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि वो 8 बार हाजिर हुआ, बल्कि मकसद ये होता है कि 4 बार हाजिर हुआ तो कुरान आपके समाज को जानता था, क्योंकि अल्लाह अलीम माफी सुदूर है, वो दिलों के राजों को जानता है। यह कुरान की फसाहत का मेयार है, यह कुरान की बलागत का मेयार है। कुरान चाहता तो सख्त अल्फाज में आपको निकाह की दावत दे सकता था, कुरान चाहता तो बहुत मुतासिब और निहायती दुश्वार कुन अल्फाज में आपको शादी का आफाकी पैगाम दे सकता था, मगर यह तो अल्लाह का करम है, यह तो उसका रहम है, यह तो उसकी मेहरबानी है कि उसने बंदों को जनाबे वाला निकाह का पैगाम दिया तो उन्हीं की लैंग्वेज में दिया, उन्हीं के समाज में दिया, उन्हीं के मुआशरे में दिया, उन्हीं की जबान में दिया, उन्हीं की सोसाइटी में दिया, उन्हीं के कल्चर में दिया। और अल्लाह ने फरमाया तुम 2-2 बोलकर 2 मुराद लेते हो, 3-3 बोलकर 3 मुराद लेते हो, 4-4 बोलकर 4 मुराद लेते हो, उसी जबान में, उसी लैंग्वेज में, उसी कल्चर में, उसी तहजीब ने अल्लाह ने बंदों को मुखातब फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पास जिस्मानी कुव्वत है, अगर तुम्हारे पास इतना मालो दौलत है कि 2 बीबियों का घर दे सकते हो, 2 बीबियों के खर्चे उठा सकते हो और दोनों के जरूरियात पूरी कर सकते हो और दोनों के साथ में तुम अदलो इंसाफ से काम ले सकते हो, तो तुम 2 शादियां कर सकते हो। अगर अल्लाह ने कुव्वत और बढ़ा दी है, हिम्मत और बढ़ा दी है, ताकत और बढ़ा दी है, आपको अल्लाह ने सरमाया मजीद दे दिया है, आप 3 की ताकतें उठा सकते हैं तो 3 भी कर सकते हैं और 4 की उठा सकते हैं तो 4 कर सकते हैं। मगर कुरान ने 44 के बाद ने फरमाया, फिर पलट कर फरमाया, अगर तुम 4 और 2 3 की कुदरत नहीं रखते तो कुरान फरमाता है अल्लाह तखाफू व इन तखाफू फवाहिदा अल्लाह तादिलू फवाहिदा, अगर तुम 2 या 3 या 4 से अगर अदल इंसाफ नहीं कर सकते हो तो 1 ही रखो। इसका मतलब यह हुआ एक बंदे मोमिन को 4 शादियों से ज्यादा शादी करने की एक वक्त में इजाजत नहीं, एक बंदे मोमिन 4 से ज्यादा नहीं रख सकता। अरब का यह माहौल था, अरब का यह मुआशरा था, इस्लाम के आने से पहले वो 10 औरतों से शादी किया करते, 8 औरतों से शादी किया करते और उनके खर्चे पूरे करने के लिए वो यतीमों का माल चुराया करते और यतीमों का माल खुरद बुरद किया करते और उन 10 औरतों से शादी तो कर लिया करते, मगर उनमें जो हसीन होती उसी के पास में शब्बाशी होती, उसी के साथ में उसकी जिंदगी गुजरती, और जो कम हुस्न वाली होती उसकी तरफ ना वो दिन में ना रात में निगाह उठाकर देखते। एक जुल्म होता था, औरत के 4 में अत्याचार होता था, औरत के साथ में नाइंसाफी होती थी। इस्लाम आया, अमन का पैगाम बनकर आया, इस्लाम आया, अदलो इंसाफ की सौगात लेकर आया, इस्लाम आया, रहमत का पैगाम लेकर आया और इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, अगर 2 शादी करना है तो दोनों को टाइम बराबर देना है, 2 शादी करना है तो दोनों को खर्चा बराबर देना है, 2 शादी करना है तो दोनों को मकान एक कीमत का देना है, दोनों को खर्चा एक बराबर देना है, दोनों के साथ में इंसाफ करना है। अगर दुनिया में रहकर इंसाफ नहीं किया तो खुदा की अदालत मौजूद है, यही 3 के साथ में है, यही 4 के साथ में है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कुरान फरमाता है फवाहिदा, तो एक ही से शादी करो, इसलिए कि अल्लाह को राजी करने के लिए अगर एक से शादी कर ली तो अल्लाह दुनिया में भी तुम्हारे लिए रहमत के सबब बना देगा और आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत के दर खोल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाकिर हुसैन नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत से लोग आज की एक नई तहजीब, नया कल्चर, आज क्योंकि ये इंग्लिश का दौर है, फैशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस के इंफॉर्मेशन का दौर है, कॉलेज के तालीम याफ्ता नौजवान, खवातीन या नौजवान आज इस्लाम पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की कि एक आदमी तो 2 शादी कर सकता है अगर वो ताकत रखता हो, एक आदमी 3 शादियां भी कर सकता है अगर वो ताकत रखता हो, एक आदमी 4 शादियां भी कर सकता है अगर वो ताकत रखता हो। आदमी को तरफ
इतना इस्लाम झुक गया और आदमी का इतना फेवर कर लिया गया, उसे 2 की भी इजाजत है, 3 की भी इजाजत है, 4 की भी इजाजत है, लेकिन एक खातून है, एक औरत है, उसको 2 शौहर करने तक की इजाजत नहीं। 3 तो बाला की बात है, 3 छोड़ो 4 तो बहुत दूर की बात है, उसे 2 तक की इजाजत नहीं। इस्लाम पर एतराज किया गया, मगर याद रखो ये एतराज करने वाले अक्ल के एतबार से बिल्कुल पैदल मालूम होते हैं, इसलिए कि अगर अक्ल शऊर होता, अगर इनके पास दानिशमंदी होती, अगर इनके पास जरा सी भी अक्ल होती तो ये एतराज नहीं करते। इस्लाम ने मर्दों को 2 शादियां का या 3 शादियों की या जनाबे वाला 4 शादियों की इजाजत दी है, उसमें बहुत बड़ा फलसफा है, बहुत बड़ा इस्लाम की हिकमत है। और वो हिकमत ये है कि औरतों के शौहर, क्योंकि उस वक्त में जंगें बहुत कसरत से होती थी और जंगें तो आज भी होती हैं बात बात पर, क्योंकि बाहर की जिम्मेदारी शौहर की है, कारोबार के लिए गया, एक्सीडेंट में मारा गया इस जनाबे वाला, इसी तरीके से जंग में गया, शौहर मारा गया, औरतें बेवा हो जाती थी, औरतों की तादाद बढ़ती जा रही थी, औरतें बहुत लाचार और मजबूर होती जाती थी और औरतों की तादाद बढ़ते ही इतनी हो गई कि मर्दों की तादाद कम होने लगी। इस्लाम ने एक फलसफा दे दिया, इस्लाम ने एक हिकमत दे दी, इस्लाम ने एक ज़हनी तौर पर कुव्वत और तवानाई दे दी। औरतों, अगर जंगों में तुम्हारे शौहर मारे जाते हैं, तुम अगर बेवा हो रही हो तो परवाह मत करो। अगर शौहर कारोबार के लिए गया है, अगर शौहर मारा गया है, तू अगर घर में इज्जत के साथ बैठी थी तो तू अब मायूस मत हो। इस तरीके से औरतों की बेवगी की तादाद बढ़ती गई, औरतें लावारिस होती जा रही थी, बच्चे लावारिस होते जा रहे थे। इस्लाम ने जब देखा मर्दों की तादाद घट रही है, औरतों की तादाद बढ़ रही है, इस्लाम ने एक आफाकी पैगाम दे दिया। इस्लाम ने एक शानदार मुआशरा तश्कील देने वाला एक शानदार, ऐ मर्दों तुम 2 शादियां कर लो ताकि कोई लावारिस ना रह जाए, तुम 3 शादी कर लो ताकि कोई औरत बेचारी बेसहारा ना हो जाए। ऐ मर्दों तुम 4 शादियां कर लो ताकि किसी औरत का बेसहारापन होना उसकी जिंदगी में उसे तोड़ कर ना रख दे। इसलिए 2 3 और 4 शादियों की वजह से मर्द का भी भला हो जाए और औरत भी साहिबे सहारा बन जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब रही ये वाहियात और खुराफात के, तो फिर औरत को भी तो 2 करने की इजाजत होनी चाहिए थी, अगर 3 नहीं 4 नहीं। जब आदमी 2 3 4 कर सकता है तो औरत 2 क्यों नहीं कर सकती? इस सिलसिले में बड़े शवाहिद मौजूद हैं, मगर आपको हम बताएं, एक बात बताइए, आप एक प्याला लेकर आइए और उस प्याले में 4 अलग अलग भैंसों का दूध लेकर आइए और 4 अलग अलग भैंसों का दूध लाकर एक प्याले में मिला दीजिए। फिर आप किसी वक्त के दूधिया से कहिए, कितना भी माहिर दूध वाला क्यों ना हो, चाहे वो दूध में पानी या पानी में दूध ही मिलाता हो। आजकल हालात, अब वो पहले जमाने में दूध में ना के बराबर पानी बढ़ाया जाता था, अब दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध बढ़ाते हैं। अब तो लोग नहरों पर जाकर दूध में पानी मिला देते हैं। अब जनाबे वाला ये बहुत दौर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर 4 भैंसों का दूध एक प्याले में इकट्ठा किया जाए और दूधिया से कहा जाए कि नत्थू खां की भैंस का दूध अलग कर दे, खैराती की भैंस का पानी, भैंस का दूध अलग कर दे, और जुम्मा की भैंस का दूध अलग कर दे, और फलाने की भैंस का दूध अलग कर दे, तो वो दूधिया हाथ जोड़ जाएगा। साइंस के सामने आप ले जाइए तो साइंस का इंफॉर्मेशन भी हाथ जोड़ जाएगा। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है। इस साइंस के दौर में अगर किसी भी लैब पर ले जाइए और कहे कि 4 भैंसों का अलग अलग दूध कर दे, तो लैब हाथ जोड़ लेगा, साइंस का इंफॉर्मेशन हाथ जोड़ लेगा, टेक्नोलॉजी हाथ जोड़ लेगी और वो कहेगी ये 4 भैंसों का दूध मिल गया है, अब इसको अलग नहीं किया जा सकता, अब इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस्लाम ने कहा इसीलिए एक मर्द 4 शादियां कर सकता है मगर एक औरत 4 शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि एक औरत ने अगर 4 शौहरों को 4 शौहरों से शादी कर ली और उसके बाद में अल्लाह के फल से वो हमल से रह गई, बच्चा पैदा हुआ, तो हर शौहर
शौहर ये दावा करेगा कि ये बच्चा मेरा है, दूसरा कहेगा दावा करेगा कि मेरा है, तीसरा कहेगा मेरा है, चौथा कहेगा मेरा है, और अगर लड़की पैदा हो गई तो चारों इनकार कर देंगे मेरा है ही नहीं। बोलो ये हाल है कि नहीं? अगर लड़की पैदा हो गई, एक औरत ने 4 शौहर किए और 4 शौहर हैं, उसके घर में लड़की पैदा हुई, पहला शौहर कहेगा ये लड़की मेरी नहीं है, दूसरा कहेगा मेरी नहीं है, तीसरा कहेगा मेरी नहीं है, चौथा कहेगा मेरी नहीं है। अगर इत्तेफाक से लड़का हो गया तो चारों लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। पहला कहेगा ये लड़का मेरा है, दूसरा कहेगा मेरा है, तीसरा कहेगा मेरा है, चौथा कहेगा मेरा है। इसलिए कि आज का समाज ये है, अगर लड़की पैदा हो जाए तो मुंह लटकाकर बैठ जाता है जैसे घर में मैयत हो गई हो, और अगर लड़का पैदा होता है तो खुशियों में बारे के न्यारे होते हुए नजर आते हैं जैसे स्टेट बैंक का चेक मिल गया हो। इस्लाम जानता था कि आने वाला समाज बदतरीन समाज होगा। इस्लाम जानता था कि आने वाला दौर बड़ा खतरनाक होगा। अगर एक औरत को 2 शादियां या 3 शादियां या 4 शादियां अगर करने की इजाजत दे दी जाए तो बच्चों में लफड़ा पैदा हो जाएगा, बच्चों में झगड़ा पैदा हो जाएगा, बच्चों के ताल्लुक से समाज में लाठियां तन जाएंगी, एक दूसरे का कत्ल हो जाएगा। तो इस्लाम तो अमनो आतिशी और अमनो मोहब्बत का पैगंबर बनकर आया था। इस्लाम तो समाज से लड़ाई खत्म करने आया था, लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए नहीं आया था। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दे दिया कि औरत तो ओनली एक ही शौहर कर सकती है, मगर एक शौहर चंद औरतें कर जाए तो उसमें कोई झगड़े की बात नहीं। अगर वक्त होता, लोग होते और वक्त की नजाकत का मुझे एहसास न होता तो साइंस के तौर पर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको समझाने की कोशिश करता। तो इस्लाम फरमाता है, कुरान फरमाता है कि तुम्हें जो औरतें भा जाएं उनमें से 2 से शादी कर लो या 3 से कर लो या 4 से कर लो। यहाँ पर एक ख्याल आपके अंदर पैदा होगा, जब कुरान ने यह कहा कि भा जाएं, जो तुम्हें खुश लगे, जो तुम्हें अच्छी लगे उनसे ही शादी कर लो, इसका मतलब बदसूरतें औरतें तो समाज में बैठी रहेंगी। ये कुरान ने कौन सा फलसफा दिया है, ये कुरान ने कौन सी थिकने दी है, ये कुरान ने कौन सी विचारधारा दी है, ये कुरान ने कौन सा नया जाबिया फिक्र दिया है कि अच्छी औरतों से तो शादी कर ली जाए, फिर इन बदसूरत औरतों से शादी कौन करेगा। तो आपने अभी कुरान पाक की आयत को समझा नहीं। आओ कुरान को समझने के लिए साहिबे कुरान की बारगाह में चलें। या रसूलल्लाह, आप कुरान लेकर आए हैं, यह कुरान आप पर उतरा है। या रसूलल्लाह, आप इस्लाम के हादी हैं, आप इस्लाम के रिफॉर्मर हैं। या रसूलल्लाह, आप इस्लाम के बानी हैं, आप कुरान के समझाने वाले हैं, आप कुरान लेकर आए हैं। या रसूलल्लाह, हमें कुरान समझाइए। कुरान कहता है जो औरतें अच्छी लगे उनसे शादी कर लो, इसका मतलब खूबसूरत औरतों से शादी कर ली जाए। अब जो बदसूरत औरतें हैं या मीडियम सूरत औरतें हैं उनकी शादी का क्या होगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आपने कुरान को समझा नहीं। यह समाज की सोच है कि समाज समझता है कि शादी वो औरत से की जाए जो खूबसूरत हो। कुरान ने खूबसूरत का लफ्ज नहीं कहा, कुरान ने माताबा बोला। जो तुम्हें भा जाए, जो तुम्हें अच्छी लगे, जो तुम्हें खुश आए। तो मातावा लकुम की 4 सूरतें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर औरत से शादी की जाती है ले माले हा, या तो उसकी दौलत की बुनियाद पर की जाती है कि मैं इस औरत से शादी कर रहा हूँ, इसके पास बहुत माल है, मुझे जहेज मिलेगा, साजो सामान मिलेगा, गाड़ी घोड़ा मिलेगा, और उसके बाद में इस औरत के साथ में मुझे जमीन जायदाद भी मिलेगी। या ले माले हा, आका फरमाते हैं या तो माल की वजह से शादी करता है। सरकार फरमाते हैं और ले हसबे हा, यह औरत से शादी उसके खानदान की बुनियाद पर करता है कि ऊंचे खानदान की है, अगर इससे मैंने शादी कर ली तो मैं अगरचे जलील और खायब खासिर हूं, मगर इस औरत का खानदान अच्छा है, इसका खानदान दबदबे वाला है, इसका खानदान सरवत वाला है, इसका खानदान बड़ा बुलंदों वाला है, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरा भी वारे के न्यारे हो जाएंगे। आका फरमाते हैं औले जमाले हा, यह औरत से शादी उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर करता है। मेरे आका फरमाते हैं ना तो शादी माल की बुनियाद पर करो, ना शादी हस्बो नसब की बुनियाद पर करो, ना शादी उसके हुस्न व जमाल की बुनियाद पर करो। असहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह,
फिदा का उम्मी व अबी, अगर हम हसब की बुनियाद पर शादी ना करें तो किस बुनियाद पर शादी करें? अगर दौलत की बुनियाद पर शादी ना करें तो किस बुनियाद पर शादी करें? या रसूल अल्लाह, अगर जमाल की बुनियाद पर शादी ना करें तो किस बुनियाद पर शादी करें? मेरे आका फरमाते हैं, ले दीने हा, अगर शादी करना है तो उसकी नेकी की बुनियाद पर करो, उसके तकवे की बुनियाद पर करो, उसके परहेजगारी की बुनियाद पर करो, उसकी दीनदारी की बुनियाद पर करो। आका फरमाते हैं, अगर दीनदारी की बुनियाद पर तुम शादी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी चमका देगा और आखिरत भी चमका देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाकिर हुसैन साहिब क़िबला नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। और यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। पैगंबर इस्लाम का जुमला सुनो और अपने समाज में आप देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आका फरमाते हैं, जो किसी औरत से उससे दौलत की बुनियाद पर शादी करे कि ये औरत बहुत मालदार है, यहाँ से सामान बहुत मिलेगा, जहेज बहुत मिलेगा, अगर उसने दौलत की बुनियाद पर शादी की तो आका करीम फरमाते हैं, अल्लाह उसके घर में मुफलिसी मुतय्यन कर देगा, अल्लाह उसके घर में गुर्बत का साया डाल देगा। फिर वो कितना भी कमाए मगर उस पे पास माल इकट्ठा नहीं हो पाएगा, वो कितना भी दौलत हासिल करे मगर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और उसके ज़िंदगी से सुकून उड़ जाएगा। और कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, अगर उसने दौलत की बुनियाद पर शादी की है तो उस घर में गरीबी आ जाएगी, उस घर में मुफलिसी आ जाएगी, उस घर में परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा। और आका फरमाते हैं, अगर हस्बो नसब की बुनियाद पर शादी करेगा, उस औरत के खानदान की बुनियाद पर शादी करेगा, तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह उसके घर में जिल्लतों के सामान मुहैया कर देगा। आज इस बस्ती में जलील हुआ है, कल उस बस्ती में जलील हुआ है, कभी सफर में जलील होगा, कभी शहर में जलील होगा, कहीं भी महल्ले में जलील होगा, जा वजह जलील होता रहेगा और अल्लाह उसके खानदान से इज्जतें खत्म कर देगा। और अगर वो जमाल की बुनियाद पर शादी करेगा कि औरत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन व जमील है, बड़ी लाइक व फाइक है, अगर जमाल की बुनियाद पर शादी करेगा तो आका फरमाते हैं, अल्लाह उसके घर से नूर छीन लेगा, अब उस घर में कोई नूर वाला बच्चा नहीं होगा। और अगर आदमी दीन की बुनियाद पर अगर किसी खातून से शादी करता है, उसके कुरान के हाफिज होने की बुनियाद पर शादी करता है, अगर दीन की आलिमा होने की बुनियाद पर शादी करता है, अगर उस औरत की नेकी की बुनियाद पर शादी करता है, अगर इसलिए शादी की कि यह औरत नमाजिया है, इसलिए शादी की कि आबिदे शब्बेदार है, इसलिए शादी की कि यह रमजान की रोजादार है, इसलिए शादी की कि नमाजों की पाबंद है, इसलिए शादी की यह पर्दे की पाबंद है, इसलिए शादी की यह नेकोकार है, तो आका फरमाते हैं फिर उसके घर में चारों चीज आ जाती है। फिर मुफलिसी की जगह दौलत भी आने लगती है और उसकी जगह हस्ब नसब की जगह इज्जतें भी आने लगती है और जनाबे वाला बदसूरती की जगह खूबसूरती भी आने लगती है। और उस घर में दीनदारी के साथ में अल्लाह उसके घर में वलियों के दरवाजे पैदा कर देता है। माशाअल्लाह, यही वजह है जिंदाबाद कि अगर माँ फातिमा तो जहरा होती है तो बेटा इमाम हसन और हुसैन होता है। माँ अगर फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम होता है। माँ अगर इरशादी बेगम होती है तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद होता है। आज अगर वो माँ, वो आप हुस्न जमाल वाली, वो ब्यूटी पार्लर का सजा हुआ, वो ब्यूटी पार्लर का सजा हुआ चेहरा आप जमाल की बुनियाद पर लेकर आए तो अब जो बच्चा पैदा होगा वो ऐसा ही बच्चा होगा, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद में अपनी मर्जी से शादी करेगा। लड़की होगी तो आपकी नाक में दम करके रख देगी। और अगर आपने अगर शादी करने से पहले जमाल वाली ना देखा होता, शादी से पहले हस्ब नसब वाली ना देखा होता, शादी से पहले दौलत वाली ना देखा होता, तो इससे जो बच्चा पैदा होता वो अपने वक्त का या तो गौसे आजम होता, यह बच्चा पैदा होता या तो अपने वक्त का गरीब नवाज होता, यह बच्चा पैदा होता या तो मोइनुद्दीन होता, यह बच्चा या तो कुतुबुद्दीन होता, यह बच्चा या तो वारिसे पाक होता, यह बच्चा या तो अलाउद्दीन होता, यह बच्चा या तो अपने वक्त का वारिसे पाक होता, यह बच्चा अपने वक्त का या तो मदारे पाक होता, यह बच्चा अपने वक्त का या तो इमाम अहमद रजा
आला हजरत होता, ये बच्चा अपने वक्त का या तो हुज्जतुल इस्लाम होता, ये बच्चा अपने वक्त का या तो मुफ्ती आजम होता, ये बच्चा अपने वक्त का या तो ताजुल शरिया होता। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा। हजरत गिरामी, आपको चूंकि कल भी जागना है, तकरीर तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। जी आधा पौन घंटे में तो इंजन गर्म होता है और जहन के बिखरे हुए मज़ामीन का मवाद इकट्ठा होता है। जी मगर चूंकि हालात का तकाजा ये है, और मैं तो बड़ा वसी ज़र्फ कहिए, उर्दू दुनिया में उर्दू अल्फाज में किसी की तारीफ करने के लिए जितने अल्फाज शाये और ज़ाय हैं, अगर वो सारे अल्फाज मैं हसानुल हिंद हजरत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मकसूद अली साहब के लिए बोल दूं तो कम है। ये इनकी जरा नवाजी देखिए, आजकल हाल आदमी चाहता है मैं भी दो चार शेर पढ़ लूं, मगर इन बिचारों ने हक के मेज़बानी अदा करते हुए अपना वक्त कुर्बान करके मुझे लिए वक्फ कर दिया। तो अब मुझे भी चाहिए कि मैं भी इनका ख्याल रखूं, मुझे भी इतना बेदर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता मोहब्बत अब इस तरह निभेगा, ये रिश्ता मोहब्बत अब इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम। सुभान अल्लाह। मगर इन्होंने तो अपना वक्त कुर्बान कर दिया, मगर मैं ये चाहता हूं चूंकि इनके आप पर दो तरीके के हुकूक हैं, एक तो दीन के आलिम शायर अहले सुन्नत हैं, दूसरे आपके इमाम हैं। आप इनको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जी इंशाल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते नहीं है वो हाथ उठाएं। अच्छा, सब चाहते। एक्सीडेंट हो गया, देखो जब मैं कह रहा हूं होश में सुनिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इनको भी जी लगाकर सुने। जी और मैं अब अपनी गुफ्तगू इसलिए खत्म कर रहा हूं कि ताकि मेरी तकरीर, और चूंकि ये तकरीर अब चूंकि इस वक्त 12 बजे के बाद में जब तकरीर होती है तो बड़ी जबरदस्ती वाली होती है, क्योंकि 12 बजे के बाद में मुंह खुलता है, आंखें बंद होती हैं, और ऐसे में फिर तकरीर में कुछ का कुछ सुना जाता है। एक खतीब ने दौरान तकरीर ये बात कही कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो नींद में जो सुन रहा था वो घबरा के उठा, भागो दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो मैं उस मंजिल की तकरीर करना नहीं चाहता है, मैं कुछ कहूं आप कुछ कहें, लेकिन इतना कीमती वक्त आपका जरूर चाहूंगा, हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद अली साहब को आप जरूर सुने। जी इंशाल्लाह। हाथ उठाकर बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह, फजा में हाथ लहरा के बताइए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह। लब्बैक। ये अगर आपके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं तो रात की तारीकी में आपको सुनकर अपनी कुर्बानी भी पेश कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ ये सुनेंगे ही नहीं, बल्कि ये दोनों तरीके की दाद देंगे। एक दाद मुंह से दी जाती है और एक दाद दूसरे अंदाज में दी जाती है। जी माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत। देखिए, जिस कौम की भलाई इमाम गवाही दे, उस कौम की तारीफ कौन कर सकता है। हजरत ने हमें बताया, जैसे हम मुजरे में दाखिल हुए, कि 3 साल हो गए, लोग इतना प्यार करते हैं अपनी औलाद से ज्यादा। माशाअल्लाह। और जिस बस्ती में इमाम से अपनी औलाद से ज्यादा प्यार किया जाए, उसमें रहमतें ही रहमतें उतरती हैं, उसमें अल्लाह की बरकतें ही बरकतें उतरती हैं। इसलिए कि आलिम दीन अगर बस्ती से गुजर जाए तो हदीस में है 40 दिन तक रहमतें नाजिल होती हैं। और जो आलिम दीन 24 घंटे यहाँ रहता हो, न सिर्फ रहता हो बल्कि फजर में नमाज पढ़ाता हो, जोहर में नमाज पढ़ाता हो, असर में नमाज पढ़ाता हो, मगरिब में नमाज पढ़ाता हो, इशा में नमाज पढ़ाता हो, और कौम की रहनुमाई करता हो, और ये सोच कर करता हो कि सबक ले पढ़ अदालत का, सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, शराफत का, लिया जाएगा तुमसे काम इस शहर, इस गाँव कूपपुर में इमामत का। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और बात दोनों तरफ से भैया, अगर मुक्तदी अच्छे तो इमाम भी अच्छा। जी ताली एक हाथ से नहीं बचती है, कहीं पर इमाम नहीं रुकते हैं तो कहीं मुक्तदी खोटे, कहीं इमाम खोटा। बात दोनों ही है। यहाँ 3 साल हो गए, अब तो लोग 3 महीने के बाद में सोचते हैं इमाम को बदल दो। ईद के कपड़े जिस तरह बदलते हैं उस तरीके से लोग इमाम बदलते। 3 साल तक अगर आप का पीरियड और जमाना गुजर गया, इसका मतलब यह है कि कूप के लोग भी उम्दा हैं और इनको इत्तिफाक से इमाम भी बड़ा उम्दा मिल गया है। और दो उम्दा चीजें जब इकट्ठी हो जाएं तभी जमाना तवील होता है, वरना अगर ये चेंज होते रहते तो या तो लोहा खोटा या कुछ लोहार खोटा। कुछ इमाम में कमी,
कुछ मुख्तदियों में कमी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हालात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर कौम अच्छी है तो इमाम उनको महा अच्छा मिल गया है, अगर कौम दिलदार है तो इमाम भी माशाअल्लाह उनको साहिब दिल मिल गया है। और ऐसा इमाम आप किस्मत पे नाज करो, गांवों में इमाम तो वही मिलते हैं, झोला छाप इमाम। और ये झोला छाप इमाम नहीं है, ये तो ऑल इंडिया हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों पर जाते हैं और स्टेजों पर पहुंचकर अपने कलाम से उस स्टेट की कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इनकी उम्र में बरकतें नाजिल फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ अभी आगाज बाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ फरमाए और साहिब खाना के घर में, कारोबार में, अमल में बरकतें नाजिल फरमाए। और अल्लाह ताला ज़ौजैन के माबैन मोहब्बत और दूल्हा और दुल्हन को लंबी उम्र और सेहत और जिंदगी और नेको साले औलाद अता फरमाए। और हमारी कौम के तमाम नौजवानों को ये तौफीक नसीब फरमाए कि वो शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें मुनक़िद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह।